नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों सुनते हैं पूनम अहमद जी की लिखी कहानी फोम का गद्दा। वाड़ी बहुत उत्साहित थी। विवाह के 2 महीने बाद ही उसका यह पहला जन्मदिन था। अनुज से प्रेम विवाह के बाद वह जीवन में हर तरह से सुखी व संतुष्ट थी। दोनों एक कॉमन फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में मिले थे। साल भर की दोस्ती के बाद, दोनों परिवारों की सहर्ष सहमति के बाद दोनों 2 महीने पहले ही विवाह बंधन में बंध गए थे। अनुज मुंबई में विवाह से पहले फ्रेंड्स के साथ फ्लैट शेयर करता था। विवाह के बाद अब मुलुंड में उसने फ्लैट ले लिया था। आज वाड़ी अपने बर्थडे के बारे में ही सोच रही थी कि अच्छा है, परसों बर्थडे का दिन इतवार है, पूरा दिन खूब एंजॉय करेंगे। उसे विवाह से पहले का अपना पिछला बर्थडे भी याद आ गया। पिछले बर्थडे पर जब वाड़ी ने अनुज को डिनर करवाया तो वह मन ही मन अच्छे गिफ्ट की उम्मीद कर रही थी। आखिरकार अनुज की नई नई गर्लफ्रेंड थी। पर अनुज ने जब उसे जेब से एक फूल निकाल कर दिया तो उसका मन बुझ गया था। मन में आया था कंजूस। वाड़ी का उतरा चेहरा देख अनुज ने पूछा था, क्या हुआ, तुम्हें फूल पसंद नहीं है? वाड़ी ने मन में कुछ नहीं रखा था, साफ साफ बोल दी थी, बस फूल? मुझे लग रहा था तुम मेरे लिए कुछ स्पेशल लाओगे, हमारी नई नई दोस्ती है। अरे तभी तो, अभी दोस्ती ही तो है। मैंने सोचा अभी तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल ले लूं और थोड़े दिनों बाद किसी भी कारण से यह दोस्ती ना रहे तो। वाड़ी चौकी थी। मतलब तुम्हारा गिफ्ट बेकार चला जाएगा फिर? हाँ भाई, कंजूस हूं, ऐसे ही फ्यूचर पक्का हुए बिना गिफ्ट में पैसे थोड़े ही लुटाऊंगा। मैंने तो आज तक किसी लड़की को गिफ्ट नहीं दिया। ओह मेरा कंजूस बॉयफ्रेंड, दिल का कितना साफ है। उस समय तो यही सोचा था वाणी ने, और आज वह उसकी पत्नी है। अब देखना है क्या गिफ्ट देगा वह बर्थडे पर। वाणी को इतवार का इंतजार था। इतवार की सुबह वाणी को बाहों में भरकर किस करते हुए अनुज ने उसे बर्थडे विश किया। वाणी बहुत अच्छे मूड में थी। वह अनुज की बाहों में सिमटती हुई बोली, अनुज मैं बहुत खुश हूँ, विवाह के बाद मेरा पहला बर्थडे है। हाँ डियर, मैं भी बहुत खुश हूँ, रुको तुम्हारा गिफ्ट लाया। अनुज अलमारी की तरफ बढ़ते हुए बोला, आंखें बंद करना, जब कहूंगा तभी खोलना। आंखें बंद कर मन ही मन वाड़ी कल्पनाओं में खो गई। काश डायमंड रिंग हो, गोल्ड चेन, स्टाइलिश ब्रेसलेट, कोई मॉडर्न ड्रेस या लेटेस्ट घड़ी या मोबाइल। यही सब अपनी पसंद तो है, वह अनुज को बताती रहती है। मन ही मन खूबसूरत कल्पनाओं में डूबी वाड़ी को हाथ पर किसी पेपर का एहसास हुआ। अनुज ने कहा, खोलो आंखें, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। वाड़ी जैसे आसमान से जमीन पर गिरी। एक पेपर उल्टा पुल्टा देखा। अनुज ने गर्वित स्वर में कहा, तुम्हारे नाम से एफडी करवा दी है डार्लिंग, यही गिफ्ट है तुम्हारा। वाड़ी के तन बदन में आग लग गई। यह मेरा बर्थडे गिफ्ट है? रियली? हाँ डार्लिंग, पर मेरा रिटर्न गिफ्ट? कहता हुआ शरारत से अनुज मुस्कुराया तो वाड़ी ने कहा, अभी नहीं, पर सच में यही गिफ्ट है मेरा। हाँ चलो अब तैयार हो जाओ, नाश्ता बाहर ही करेंगे, मूवी देखकर लौटेंगे। कहता हुआ अनुज एक बार और वाड़ी के गाल पर किस करता हुआ फ्रेश होने चला गया। गुस्से के मारे वाड़ी के आंसू बह चले। पेपर फेंक दिया। बाथरूम में शावर की बौछार में आंसू बहते रहे। इतना कंजूस, क्या करूंगी इसके साथ? मुझे तो हर चीज का शौक है, अब लाइफ कैसे एंजॉय करूंगी? या तो एफडी और शेयर के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकता। सिर्फ इसके प्यार में कब तक हर खुशी ढूंढती रहूंगी? अरे कौन पति बर्थडे गिफ्ट में एफडी पकड़ाता है? पर हाँ, उसके बर्थडे पर खुश तो हो रहा है। पर ऐसे तो नहीं चलेगा ना। प्यार तो बहुत करता है, और गिफ्ट की बात पर गुस्सा दिखाऊंगी तो लालची छोटी सोच की लगूंगी। इस कंजूस लोहे को सिर्फ प्यार से ही फोम का गद्दा बनाना पड़ेगा। शावर की बौछार से रोते रोते हंस पड़ी वाड़ी। थोड़ी देर पहले की सारी चिढ़ गुस्सा हवा हो चुकी थी। वह स्वभाव से बहुत शांत और खुशमिजाज थी। मन ही मन बहुत कुछ सोच चुकी थी। गिफ्ट जैसी चीज पर थोड़े ही मन में कटुता रखेगी, पर हाँ, इसका इलाज उसने सोच लिया था, इसलिए अब वह खुश थी। दोनों ने बाहर जाकर रेस्टोरेंट में साउथ इंडियन नाश्ता किया। वाड़ी को यहाँ आना अच्छा लगता था। अनुज को याद था, यह देखकर वाड़ी खुश हुई। वाड़ी के मायके और ससुराल से सबने बर्थडे विश किया था। सबके गिफ्ट के बारे में पूछने पर उसका दिल बुझ गया था। पर्सनल कहकर बात हंसी में टाल दी थी। फिर दोनों ने मूवी देखी। थोड़ा घूम फिर कर दोनों वापस आ गए। दिन बहुत अच्छा रहा था, पर कोई भी गिफ्ट न पाने की कसक थी वाड़ी के मन में। फिर समय के साथ साथ वाड़ी ने स्पष्टतया महसूस कर लिया था कि अनुज के प्यार में कमी नहीं है, पर जहां पैसे की बात आती है वह बहुत सोचता है।
एक भी पैसा कहीं फालतू खर्च हो जाता तो सारा दिन कलपता, और कहीं 2 पैसे बच जाते तो बच्चों की तरह खुश हो जाता। उसकी हर बात में नफा नुकसान की बात होती। कई बार वाड़ी मन ही मन बुरी तरह चिढ़ जाती, पर वह अपने बर्थडे पर सोच ही चुकी थी कि कैसे अनुज के साथ घर गृहस्थी चलानी है कि झगड़े भी न हो और उसका मन भी दुखी न हो। अपने बर्थडे के दिन से ही उसके मन में एक डायमंड रिंग लेने की इच्छा थी। आसपास की नई बनी सहेलियों से अंदाजा लेकर पास ही स्थित मॉल के एक ज्वेलरी शोरूम में गई और एक नाजुक सी सुंदर रिंग खरीदकर खुद ही खुश हो गई। उसके पास क्रेडिट कार्ड था ही। क्रेडिट कार्ड का मैसेज सीधा अनुज के पास पहुंचा तो कार्ड पर्स में डालने से पहले ही अनुज का फोन आ गया। अरे क्या खरीदा? वह इस बात से बहुत चिढ़ती थी कि अनुज ने सब जगह अपना ही नंबर दिया हुआ था। वह जब भी कहीं शॉपिंग करती, पेमेंट करते ही अनुज का फोन आ जाता कि क्या ले लिया। अब भी अनुज ने पूछा, अरे ज्वेलरी शॉप पर क्या कर रही हो? वही डियर जो सब करते हैं। अरे जल्दी बताओ क्या ले लिया? डायमंड रिंग। क्यों? घर आओ तो बताऊंगी। शाम को अनुज ने घर में घुसते ही पहला सवाल किया, अरे रिंग कैसे खरीद ली, मुझे बताया भी नहीं। सास तो ले लो। डियर खरीदनी तो बर्थडे पर ही थी, पर तुमने एफडी ले ली। अनुज के गले में बाहें डाल दी वाड़ी ने। सब सहेलियां बार बार पूछ रही थीं कि क्या लिया क्या लिया, तुम्हारी इज्जत भी तो रखनी थी। वाड़ी की नई नई सहेलियां या किसी और परिचित के सामने अपनी अच्छी इमेज बनाने का बहुत शौक था अनुज को। उसकी कोई तारीफ करता था तो वह और उत्साहित हो जाता था। वह जानती थी वाड़ी, इसलिए उसने दाव आजमाया था। ठंडा पड़ गया अनुज। हाँ ठीक है, ले ली तो। अच्छा अब दिखाओ तो। उंगली में पहनी हुई अंगूठी सामने दिखाती हुई वाड़ी का चमकता चेहरा देख अनुज में मुस्कुराकर बोला, बहुत सुंदर है। वाड़ी हंसी, यह भी अच्छा इन्वेस्टमेंट है डियर, खुशी का प्यार का। अनुज भी हंस पड़ा तो वाड़ी ने चैन की सांस ली। वाड़ी को अनुज से कोई और शिकायत नहीं थी सिवाय इसके कि रुपए पैसे के मामले में वह बड़ा हिसाब किताब रखता था। अब वाड़ी को भी अच्छी तरह से समझ आ गया था कि ऐसे जीवन साथी के साथ कैसे खुश रहना है। वह कई तरीके आजमाती, सब में लगभग सफल ही रहती। अनुज को प्यार भरे पलों में अपने दिल की बातें भी कहती रहती। अनुज, मुझे वह चीज अच्छी लगती है जो मुझे आज खुशी देती है। 50 साल बाद मुझे कोई बचत खुशी देगी, उस इंतजार में मैं अपनी यह उम्र, ये शौक, ये खुशियों के दिन तो खराब नहीं करूंगी ना। वाड़ी अब यह उम्मीद नहीं करती थी कि अनुज सरप्राइज में उसे कोई गिफ्ट या कुछ भी और ला देगा। उस जैसे कंजूस पति के साथ कैसे निभाना है यह वह जान ही चुकी थी। एक बार दोनों में अकारण ही बहस हो गई। अनुज गुस्से में जोर जोर से बोलने लगा। वाड़ी को भी गुस्सा आया था, पर वह चिल्लाई नहीं, गुस्से में चुपचाप बैठी रही। अनुज गुस्से में ही ऑफिस का बैग उठाकर निकलने लगा तो वाड़ी ने संयत स्वर में कहा, घर की दूसरी चाबी लेकर जाना। चलता हुआ ठिठक गया अनुज, गुर्राया, क्यों? मुझे बाहर जाना है। कहाँ? मैंने सोच लिया है, जब जब तुम बेवजह गुस्सा कर ऐसे जाओगे उसी दिन जी भरकर शॉपिंग करके आऊंगी। अपना मूड मैं शॉपिंग करके ठीक करूंगी। अनुज के गुस्से की तो सारी हवा निकल गई। बैग टेबल पर रखा और वाड़ी के कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। मुस्कुरा दिया, ठीक है, अच्छा सॉरी। वाड़ी भी जोर से हंस पड़ी। मन में सोचा, चलो यह पैतरा भी काम आया, मतलब अब हमारा झगड़ा कभी नहीं होगा। वह बोली, सचमुच जब भी तुम गुस्सा होगे मैं शॉपिंग पर चली जाऊंगी। ऐसा जुल्म मत करना मेरी जान, खर्च करने में बंदा बहुत कमजोर दिल का है, जानती हो ना। जानती हूँ, तभी तो कहा है। उसके बाद हंसते मुस्कुराते अनुज ऑफिस चल दिया। वाड़ी अकेले में भी बहुत हंसी। यह तो अच्छा इलाज है इसका, पैसे खर्च करने के नाम से तो इसका सारा गुस्सा हवा हो जाता है। एक दिन फिर बातों बातों में वाड़ी ने कहा, अनुज, पता है पत्नियों के रहन सहन, उनके लाइफस्टाइल से उनके पतियों का स्टैंडर्ड पता चलता है। हाँ यह तो है, इसलिए मैं अच्छा पहनती खाती पीती हूँ। मेरे पति का इतना अच्छा काम है, मैं क्यों मन मार कर रहूं। मैं अच्छी तरह रहूंगी तो आसपास पड़ोसियों और मेरी सहेलियों को भी तुम्हारे पद आय का अंदाजा मिलेगा। वैसे मुझे दिखावा पसंद नहीं है, फिर भी तुम्हारी इज्जत रखना, तुम्हारी तारीफ सुनना अच्छा लगता है मुझे। वाड़ी की प्रेममयी बातें, उसका खुशमिजाज स्वभाव, पूरी तरह से अनुज प्रभावित था वाड़ी से। वाड़ी के स्वभाव की सरलता उसे अच्छी लगती। वाड़ी भी खुश थी, पर अनुज को बदलना भी इतना आसान नहीं था। उसे अपने ऊपर बहुत संयम रखना पड़ता। एक शर्ट लेने के लिए भी, एक जगह पसंद आने पर भी अनुज कई ब्रांडेड शोरूम में भटकता,
कि सेल डिस्काउंट कहाँ ज़्यादा है। मॉल में उसके पीछे इधर उधर भटकती हुई वाड़ी चिढ़ जाती पर चुप रहती। उसकी एक शर्ट की शॉपिंग में भी वह थक हार जाती। वह अनुज के साथ होने पर अपनी शॉपिंग बहुत ही कम करती। बाद में अकेली या किसी फ्रेंड के साथ आती, जो मन होता खरीदती और अनुज की कंजूसी से भरे सवालों के जवाब प्यार भरी होशियारी से बखूबी देती। अनुज कुछ कह न पाता। अनुज का बर्थडे आया तो अपने जोड़े हुए पैसों से वह अनुज के लिए एक शर्ट और परफ्यूम ले आई। अनुज को परफ्यूम बहुत पसंद थे, पर अच्छे परफ्यूम बहुत महंगे होते हैं, इसलिए अपने लिए खरीदता ही नहीं था। कभी एक लिया था तो उसे भी बहुत कंजूसी से खास मौके पर ही लगाता था। पाड़ी को इस बात पर बहुत हंसी आती थी। एक बार अनुज को चिढ़ाया भी था। अपने इस परफ्यूम को बैंक के लॉकर में क्यों नहीं रखते? अनुज इस मजाक पर बहुत हंसा था। अनुज वाड़ी के लिए गिफ्ट देखकर बहुत खुश हुआ। वाड़ी को अच्छे डिनर के लिए ले गया। नया विवाह, रोमांस, उत्साह, प्यार भरी तकरार का 1 साल हुआ तो मैरिज एनिवर्सरी का पहला सेलिब्रेशन भी वाड़ी ने खूब उत्साह से प्लान किया। अब वह कुछ चीजों में अनुज से सलाह भी नहीं लेती थी। अपने लिए एक सुंदर साड़ी और अनुज के लिए एक घड़ी लेकर आई, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुआ। कीमत सुनकर मुंह तो उतरा, क्योंकि सरप्राइज के लिए वाड़ी कार्ड का इस्तेमाल नहीं करती थी, नकद देकर खरीदती थी। इसलिए अनुज को पहले से कोई अंदाजा नहीं हो पाता था, पर ऑफिस से आते ही वाड़ी को बाहों में भर लिया। वाड़ी, पता है सबको घड़ी इतनी पसंद आई कि पूछो मत। वाड़ी मुस्कुराई। गिफ्ट्स अच्छे लगते हैं ना डियर? हाँ, कहता हुआ अनुज हंस दिया। फिर आया विवाह के बाद वाड़ी का दूसरा बर्थडे। इस बार कोई उम्मीद कल्पना नहीं थी वाड़ी के मन में। हमेशा की तरह उसने सोच रखा था कि वह खुद ही कुछ ले लेगी अपने लिए। इस बार भी उसे सेल्फ सर्विस करनी पड़ेगी। वह मन ही मन इस बात पर हंसती रहती थी कि कंजूस पति के साथ उसे सेल्फ सर्विस ही करनी पड़ती है। बर्थडे वाले दिन वाड़ी सुबह सोकर उठी तो अनुज ने उसे विश किया, फिर आंखें बंद करने के लिए कहा। वाड़ी ने इस बार फिर आंखें बंद की। इस बार कल्पना में एफडी, शेयर मार्केट का इन्वेस्टमेंट या कोई हेल्थ पॉलिसी या कोई इंश्योरेंस लगता है। अब आंखें खोलो। अनुज के कहने पर वाणी ने आंखें खोली तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। सामने बेड पर एक खूबसूरत साड़ी और एक ब्रेसलेट रखा था। वह थैंक यू, यह तुम ही हो ना, कहकर हंसती हुई अनुज से लिपट गई, उसे जोर से बाहों में भर लिया। चलो अब मेरा रिटर्न गिफ्ट। शरारत से अनुज ने उसे देखा तो उसकी बातों का मतलब समझती हुई वाड़ी का चेहरा गुलाबी हो गया। वह उसके सीने में छिपती चली गई। वह हैरान थी। कंजूस लोहा प्यार से 1 साल में ही फोम का गद्दा जो बन चुका था। अभी आप सुन रहे थे पूनम अहमद जी की लिखी कहानी फोम का गद्दा।